अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो हम मोस्टली पढ़ते रहते हैं। ट्री लाइक डायग्राम बनती है, क्लेडोग्राम बनता है। उसमें क्या है कि सिंपल एक एंसेस्टर होता है और उसके बहुत सारे डिसेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक एंसेस्टर है, उससे बहुत सारी आगे स्पीशीज जो हैं वो डेवलप हो गई हैं और ट्री लाइक डायग्राम आती है और क्लाडोग्राम जो है वो बनता है। लेकिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऐसे नहीं है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एंसेस्टर जो है वो हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, उसकी जो शेप्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है कि जब वो सेम इन्वायरमेंट फेस करते हैं, तो सेम इन्वायरमेंट फेस करने की वजह से ठीक है उनके अंदर कुछ सिमिलर जो है वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी ट्रेड्स, उनकी मोर्फोलॉजी, उनकी कुछ फीचर्स। ठीक है, और उन फीचर्स के फंक्शंस वगैरह ये सारे जो हैं उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं और वो इस वजह से हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो सारे के सारे सेम हैं, उनका सेम एंसेस्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट होते हैं और उनके डिफरेंट जो है ना वो एंसेस्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप ये देखें, ये शार्क है, शार्क एक फ़िश है। ठीक है, इक्थायोसौर एक रिप्टाइल है एंड डॉल्फिन जो है ये मैमल है। अगर नॉर्मल इंसान को देखेगा तो उसको ये तीनों ही फिशेस लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तीनों डिफरेंट हैं। ठीक है, अब रिप्टाइल को अगर हम सोचें तो रिप्टाइल कुछ और तरीके से हमारे जहन में आता है। ठीक है, मैमल्स जो है ना उनका कुछ और ही स्ट्रक्चर हमारे जहन में आता है। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ क्या है कि ये इन्होंने सेम इन्वायरमेंट फेस किया, जिसकी वजह से इन सब ने क्या किया, ये देखें, ये अगर रिप्टाइल की बात की जाए और मैमल की, इन्होंने फिन्स डेवलप कर लिए हैं। स्ट्रीमलाइन जो है ना बॉडी इनकी हो गई है, ताकि ये इजीली एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर सके। उसके बाद हम जो दूसरे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है बर्ड्स की। तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्पैरो है और ये है बैट। जो स्पैरो है ये क्या है, इसका जो मेन तलक है, ठीक है, वो एवीज से है और इसका एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट है। और ये है मैमल, बैट्स मैमल्स हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इन्होंने सेम इन्वायरमेंट फेस किया है। तो जो बैट है ये मैमल है, लेकिन इसने क्या किया है कि अपने जो विंग्स हैं उनको डेवलप कर लिया है। ये इनकी इंटरमीडिएट फॉर्म है, जो कि अब क्या है, एक्सटेंट हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ पैरासाइट्स के बारे में। तो पैरासाइट्स का क्या होता है कि मतलब जब ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से जा रहे हैं अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी वे है, चाहे वो डायरेक्ट इंजेक्ट हो गए या स्किन के ऊपर आ गए या ऐसे पेनिट्रेट कर गए हैं या मतलब फीड के अंदर चले गए हैं, जिस तरीके से भी गए हैं, या किसी चीज़ के बाइट करने की वजह से गए हैं, तो जब ये बॉडी में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके ऐसा करते हैं कि इनकी जो शेप है, ठीक है, वो इस तरह हो जाती है जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स की होती है। यही वजह है कि वाइट ब्लड सेल्स इन पैरासाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते और ये पैरासाइट्स अपना काम कर देते हैं, अपने सेल्स या उनके नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं और क्या करते हैं कि ओवरऑल जो है रेड ब्लड सेल्स और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को मार देते हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ये अंदर बॉडी में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर, अपने जो फीचर्स हैं वो इस तरह कर लेते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स की होती हैं। इस वजह से इनको पहचानना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये डायग्राम है नीचे, मलेरिया, इसमें जो है पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो देखें, एक मस्कीटो की बाइट करने से बॉडी के अंदर गया, ठीक है, उसने जाके फ़ौरन लिवर पे अफेक्ट किया है। रेड ब्लड सेल्स को उसने टारगेट कर लिया और उनको सबको ख़त्म करते जा रहा है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। और जो खुद हैं वो मतलब ऐसा है कि उनको डिसीव कर रहा है, उनको धोखा दे के वाइट ब्लड सेल को मार देता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये कन्वर्जेंट की एक टाइप है। इसको हम मॉलिक्यूलर टाइप बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद देखेंगे एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक भी कन्वर्जेंट की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ओरिजिनल एक ही पॉपुलेशन है, लेकिन वो किसी बायोलॉजिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो गई है टू में। अब जब टू में सेपरेट हुई है तो अब उन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करने का चांस नहीं मिला, तो वो क्या है, वो सेपरेट सेपरेट जो है ना वो अब रहेंगी। ठीक है, अब इन्होंने सेपरेट सेपरेट दो अलग से जो बना ली हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी अभी तक कुछ ऐसी फीचर्स होंगी, ठीक है, जो कि सेम होंगी। लेकिन अगर यहाँ से अब ऐसे देखें, ठीक है, ये तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इस तरह हो गई ना कि मतलब अगर ये इनका दरमियान बैरियर आ जाए और इस तरह अगर ये डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस करें तो इनके अंदर इस तरह की चेंजेस आएंगी। लेकिन अब इस चीज़ को आप यूँ देखें, ठीक है, इस तरह करके कि अगर दो स्पीशीज़ हैं,
ठीक है। अगर वो सेम मतलब उनके दरमियान से ये सारा बैरियर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और वो सेम एनवायरनमेंट को फेस करती हैं ये इस तरह, तो क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक ही स्पीशी है, वो डिफरेंट नहीं लगेंगी, ठीक है, उनका एंसेस्टर भी हमें सेम लगेगा, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम को ना यूँ इस तरह देखना है, इस तरह, ठीक है, कि मतलब एलोपैट्रिक में चीज़ यूँ जाती है, लेकिन जो है ना जब हम कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो वो चीज़ यूँ जाएगी। इसके बाद वल्चर्स की एग्जांपल देते हैं कि जो वल्चर्स हैं ना, चाहे वो ओल्ड वर्ल्ड के वल्चर हैं, चाहे वो न्यू वर्ल्ड के वल्चर हैं, ठीक। तो इन सब वल्चर्स में क्या है कि इनका आप देखें इनकी शेप्स जो है ना वो सेम हो गई हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये बाल्ड है, ठीक है, इनके सर पे बाल नहीं होते, क्योंकि ये खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनको भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, और ये मुर्दार जो होते हैं ना, मतलब जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इनको अपने खाने में किसी किस्म की जो है ना कोई भी मतलब रुकावट महसूस अगर हो, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और अगर इनके आस-पास कोई मतलब इंसान भी जाए ना, तो ये उसके पीछे भागते हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये खाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं महसूस करना चाहते, ठीक है? तो इनके जो सर पे बाल वगैरह जो हैं वो नहीं होते, इस वजह से बाल्ड होते हैं। इनकी चोंच जो है वो बहुत ही आप देखेंगे आगे से टर्न हुई भी होती है, ताकि ये ईज़िली जो है ना उसको खिंच के, ठीक है, या मीट को खा सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी जो है तादाद जो है वो कम हो रही है। ये बहुत जल्दी जो है ना वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इनको बचाएँ, उनको मतलब ख़त्म ना होने दें। उसके बाद स्नेक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो अब स्नेक्स का देखें, तो ये देखें, ये पैथॉन है, ठीक है? और ये बॉय। अब क्या मसला है इन दोनों में कि ये दोनों जो स्नेक्स हैं, ठीक है? अब इन दोनों ने क्या किया है कि ये ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है? ट्रीज़ की कैनोपी जो होती है ना वहाँ पे रहते हैं, और जो कैनोपी है ना वो उसको कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है ना ट्री का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ी टाइप चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है? नीचे से लॉन्ग स्टेम जाती है, ऊपर से सारे ट्रीज़ आपस में एक-दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो ये स्नेक्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो होते हैं ईगल्स वगैरह, ठीक है? वो क्या करते हैं, इनकी वो प्रे करते हैं, ठीक है? और इनको खा जाते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स है ना उसको चेंज कर लेते हैं, दोनों ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है? और ग्रीन होने की वजह से ये क्या करेंगे, बच जाएँगे अपने एनवायरनमेंट में जो है ना, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। अब देखा जाए तो ये दोनों स्नेक्स डिफरेंट है, एक पैथॉन है, दूसरा बोआ है। लेकिन क्या है कि एनवायरनमेंट की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर सेम कर लिया है। जिस तरह ये देखें, ठीक है, ये दोनों स्नेक भी डिफरेंट है, ये भी जो है डिफरेंट, ये दोनों आपस में नहीं मिलते बल्कि डिफरेंट है। सिर्फ क्या है, एनवायरनमेंट जो है ना वो उन्होंने सेम फेस किया और स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आइस की। तो आइस जो है, आइस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जिस तरह कि देखा जाए ह्यूमन की आइस है, ठीक है, ह्यूमन की आइज़ है, हमें पता है इसमें लेंस होता है, ठीक है, इसके कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें सारे पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि इसमें रेटिना है, ठीक है, नर्व ऑप्टिक्स हैं, ये सारा कुछ जो है हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन कन्वर्जेंट हुई है ना, ठीक है, वो आइज़ की बेसिस पे ऐसी हुई है कि इनमें ब्लैक स्पॉट जो ह्यूमन की आई है, ठीक है, इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, लेकिन ये जो ऑक्टोपस है, ठीक है, ऑक्टोपस में नहीं बनता। अब हम तो यही कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो ह्यूमन है, उनके अंदर जो चीज़ आ गई है बस वो आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमसे बेस्ट आइज़ जो है ना वो प्रेज़ेंट है। जैसे हमसे बेस्ट आई जो है वो प्रेज़ेंट है ऑक्टोपस के अंदर, ठीक है? ऑक्टोपस की जो आइज़ होती हैं वो बहुत मतलब सही नज़र होती है, बहुत टॉप की नज़र होती है उनकी, ठीक है? और सबसे असल बात ये है कि उनका जो है ना ब्लाइंड स्पॉट वो नहीं बनता, ठीक है? उनका जो है ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। ये आप इसमें स्ट्रक्चर में देखें, अगर ह्यूमन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या होगा कि उनका ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, ठीक है? ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर जो है ना ये इनका ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, ठीक है, इस साइड पे। तो क्या होगा कि उस वज़ह से नज़र एक टाइम के लिए रुक जाती है, ठीक है? आगे नहीं जाती रेज़, और उसकी वज़ह से हमें जो है ना मुकम्मल अंधेरा नज़र आता है, ठीक है? लेकिन अगर इनका देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पॉट नहीं बनता, ठीक है? चाहे अंधेरा है, चाहे जो भी है, लाइट सारी की सारी पास करती है और सीधा जो है उनको सब कुछ नज़र आता है। इनकी मतलब आइज़ जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी हैं, ये देखें, ठीक है? मतलब इनकी आइज़ जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इनमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा होता। तो उसके बाद हाँ, जो हम चीज़ अभी डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स, ठीक है? तो मैमल्स जो है ना इनकी भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे ये हैं मार्सोपियल मैमल्स और ये जो है ना ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। वैसे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अब ये देखा जाए तो इनके पास एक पॉकेट है, ठीक है, इनके पास एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपको कैंगरू नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको कोआला नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में क्या होता है, इनमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बेबीज़ को रखते हैं, उसी के अंदर उनकी जो है नरिशमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो ये मैमल है जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, या वैसे ये सारे के सारे मैमल्स, इनमें क्या होता है कि इनमें प्लेसेंटा होता है, यानी बॉडी के अंदर जो बेबी होता है, ठीक है, उसको रखा जाता है और उधर से ही उसकी न्यूट्रिशन के लिए एक जो है प्लेसेंटा यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसको मदर से जो फीड है ना वो मिलती है, ठीक है। तो ये जो मैमल्स हैं, अब दोनों देखने में मैमल्स हैं, ठीक है, दोनों हैं भी मैमल्स, लेकिन इनमें जो है ना सिर्फ रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी जो मेन चीज़ डिस्कस वाली है वो ये है कि इन दोनों मैमल्स में ज़ाहिर सी बात है सारे स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि इनके टीथ सेम है, इनमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सारे के सारे सेम है, बेसिकली इनका एंसेस्टर भी सेम है। तो इस वजह से इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, और जब ये सेम इन्वायरमेंट फेस करते हैं तो इनके जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो भी सारे सेम होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी कन्वर्जेंट जो एवोल्यूशन है इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारी एवोल्यूशन की जो बुक है वो एंड हो गई है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं छोड़ गई हूँ या रह गया हो और आपको मतलब उसकी ज़रूरत हो, तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको एक वीडियो और बना के दे सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।